मार्केट में एक खलबली मची है। इक्विटी से निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, डर का माहौल है। ऐसे में हर बार की तरह एक बार फिर सबकी नजरें टिकी है उस पर जिसने हर संकट में भरोसा नहीं तोड़ा है, वो है सोना। तो फिर क्या इस बार भी संकट मोचक की भूमिका में दिखेगा गोल्ड? यही आज हम शो का हमारा विषय है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हैं और हमने ग्राउंड से रिपोर्ट भी ली है एक ज्वेलर के साथ, और साथ ही 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद है शो में। रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और साथ ही रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से रिसर्च हेड हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत धर्मेश जी आपके साथ करेंगे। जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, ग्लोबल माहौल चल रहे हैं, क्या लग रहा है गोल्ड में सर क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद उनको लग रहा है कि एक बड़ा करेक्शन भी इस बार गोल्ड में आ सकता है। अब ये जो आपदा है ऐसे समय में आया है जब गोल्ड ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी चल चुका है। हमने पिछले 8 साल में कोई भी बड़ी गिरावट गोल्ड में अभी तक नहीं देखी है। एक बड़ा करेक्शन हमने अब तक नहीं देखा पिछले 8 सालों में। छोटे मोटे करेक्शन आए हैं, लेकिन इस तरह की लंबी रैली, सस्टेन रैली के बाद भी अब एक नया आपदा आ गया है। ऐसे में क्या लग रहा है इस आपदा में भी गोल्ड चलेगा? ये सवाल उठ रहे हैं। आपका टेक क्या होगा सर इस पर? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में लास्ट 6 महीने में आप देखें तो ऑलमोस्ट $200 से $300 की तेजी एक तरफा देखने मिली है। प्लस जब ट्रम्प सरकार आई है तो वॉलेटिलिटी लेके आई है, क्योंकि वो काफी चंचल है और काफी सारे चेंजेस करना चाहती है, और वही हो रहा है। अगर आप देखिए जैसे टैरिफ प्लान की न्यूज है मार्केट में, तो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिला है। आप कमोडिटीज देखे, आप ऑयल देख लीजिए, 10% की गिरावट। तो ये जब कमोडिटी मार्केट में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आप देखिए इक्विटीज में भी इसको एक सेल ऑफ देखने मिला है। तो दोनों अगर एक साथ गिरता है तो एक मार्जिन कॉल की एक प्रथा होती है मार्केट में कि मार्जिन कॉल आता है। जब मार्जिन कॉल आता है तो आपको देख सकते हैं कि गोल्ड से पैसे निकल के अब इक्विटीज में जाएगा पैसा, और यही हुआ है कि जैसे ही मार्केट में टैंग हुआ है तो गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट $200-250 की एक गोता लगाया। उसमें मार्केट में ऑलमोस्ट प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में 2-3 हजार रुपए के फॉल एक तरफा देखने मिला है। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है मेरे हिसाब से। यहाँ से फिर से मार्केट स्टेबल हो सकता है, नो डाउट। ओवरऑल अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जो मेजर ट्रेंड है वो तेजी का ही रहेगा। रुपया, मुझे लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है रुपए में भी, बट एक पॉजिटिव न्यूज रुपया के लिए है क्योंकि कच्चा तेल ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो $10 गिर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होगी इंडियन मार्केट के लिए। बट अगर ओवरऑल देखें तो ग्लोबल सिनेरियो में सारे के सारे ब्लड बाथ में है, और यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हो मेरे हिसाब से। यहाँ से फिर से मार्केट एक तरफा मूव हो सकता है और फिर से 90,000 से 92,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा सकता है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, मैं गिरावट पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। इनफैक्ट डिस्काउंटेड मिल रहा है, ऑलमोस्ट 7-8% डिस्काउंट हो चुका है प्राइस में। तो यहाँ से फिर से निवेश करके चल सकते हैं, बट स्लो एंड स्टेडीली ट्रेड करिए, स्पेकुलेटिव ना करे। अगर मार्केट में और यहाँ से गिरता है तो और आप इनिशियली बाय कर सकते हैं, बट मेजर ट्रेंड इसका तेजी का रहेगा। 2025 के अंतराल तक अब फिर से 92,000 95,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3200 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरह की तेजी आप फिर से देख रहे हैं। लेकिन धर्मेश जी, अगर किसी को खरीदना हो तो किन लेवल पे खरीदना चाहिए सोना? कब तक इंतजार करे? वो लेवल क्या होगा? वो मैजिक नंबर जो आपकी तरफ से लोग जानना चाह रहे हैं, वो मैजिक नंबर क्या होगा और कब तक दिख सकता है वो नंबर? देखिए, यूजुअली जून जुलाई जो महीना होता है ना, ये काफी सुस्ती का महीना होता है। हरिकेन सीजन होता है, छुट्टियां होती है अराउंड द वर्ल्ड, समर डिमांड इतनी होती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक नरमास प्राइस में आ सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ से और 1,500 से 2,000 रुपए की गिरावट है, अराउंड 86,000 अगर आता है, अगर मार्केट और एक टैंग होता है, क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग है यूएस में, नो डाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर 86-85,000 बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से फिर से निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2850 से लेके 2800 के स्तर है, जो काफी मेजर सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ तक गिर भी सकता है, बट अगर नो डाउट एक ब्लैक स्वॉन डे आ जाए और मार्केट में यहाँ से गिरावट आए तो काफी अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे निवेश करने का। बट जो कंजर्वेटिव है, मैं सलाह दूंगा कि आप हर 200-300 रुपए की गिरावट पे आप निवेश करके चल सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में काम करिए, बट यहाँ पे लंबा अगर होल्ड करोगे तो फिर से 92,000-95,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड करते हो तो फिर से आप 3200 के स्तर आपको सोने में देखने मिल सकता है। चलिए, अब रेनिशा जी आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले हमने एक पोल किया है गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर। सबसे पहले गोल्ड के उस पोल के बारे में बता देता हूं। हमने वो 2 सवाल पूछे थे कि सोने को किस भाव पर खरीदना चाहिए, वो क्या भाव होगा जहां तक आ सकता है। जैसा धर्मेश जी ने बताया कि कहां तक आपको इंतजार करना है, तो ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनको लग रहा है 80,000 से 85,000 रुपए का जो लेवल होगा खरीदारी के लिए काफी अच्छा लेवल है, वहां तक आपको इंतजार करना चाहिए।
और इस अगर इन लेवल्स पे अगर सोने को हम खरीदते हैं तो कहां तक जा सकता है? इस साल का टॉप लेवल क्या होगा? हो सकता है कि नीचे का भी 80 के नीचे भी दिखे, और टॉप लेवल क्या होगा? तो जो हाईएस्ट टारगेट आया है वो 96,000 का है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 92,000 से 96,000 रुपए इस साल का टॉप लेवल होगा। रेनिशा जी, ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर किसी को खरीदना हो तो वो कौन से लेवल्स होंगे जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, और टॉप लेवल कहां तक हो सकता है, और वो नंबर क्या दिखेगा जो खरीदारी के लेवल होंगे आज? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गोल्ड में एक बड़ी रैली के बाद अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है, मुझे लगता है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते हुए प्राइजेस को देख सकते हैं। 3,000 to $3,100 का ये रेंज है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत डिप बाइंग कर सकते हैं। प्राइजेस नीचे में $2,900 तक आ सकती है। एंड अगर ये मार्केट वाइड रहा सेल ऑफ तो शायद ये 2,900 तक प्राइजेस नीचे जा सकती है। एंड जो वो लेवल होगी एमसीएक्स पे ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास रहेगी। तो दैट इज द बेस्ट लेवल जहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये रैली मिस की है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 85,000 इज द लेवल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड अपसाइड में मुझे लगता है कि यस, एक बार ये रैली फिर से स्टार्ट हुई तो 92,000 जो हमारा प्रीवियस हाई है उसे क्रॉस करके 95,000 तक भी हम प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं, जो $3,300 रहेगा। तो ओवरऑल भले ही मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं अक्रॉस द एसेट क्लासेस, बट गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जहाँ पे मुझे लगता है सेफ हेवन डिमांड अभी भी बरकरार रहेगी। ओके, यानी 85,000 एंट्री लेवल आपको दिख रहा है, ऊपर में 95,000 रुपए तक भी जाने की संभावना। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का यही रेंज है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 80,000 का भी लेवल दिख सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वो लेवल दिखेगा कब? क्योंकि शादियों का सीजन भी है और आगे भी लोग खरीदना चाह रहे हैं। इस तरह की तेजी के बाद कोई भी किसी भी एसेट क्लास में अगर एक तरफा तेजी आती है तो लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ता है। रवि जी, आप बताइए कब वो लेवल दिखेगा जो मैजिक नंबर आपने भी शेयर किए हैं हमसे? कब दिखेगा, कौन सा वो एंट्री पॉइंट होगा, और फिर टॉप लेवल कहां तक जा सकता है सोना? हाँ, जब से आई थिंक जो लेवल डिस्कस हो रहा है शायद पता नहीं हमारे ज्यादातर लेवल सिमिलर 85,000 का ही है। 85,000 पे ही मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। एंड अपर साइड जो मैंने टारगेट दिया है वो 93,400 ये मैंने टारगेट दिया है। मुझे भी लग रहा है कि मींस के जिस हिसाब से ये एक लोता एसेट क्लास है जो आगे जाके सेफ हेवन अपील इसकी जरूरत होगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट भी पर्टिकुलर जिस हिसाब से ट्रेजरी यील्ड नीचे आ रही, तो डेट मार्केट भी ये क्वार्टर क्योंकि बॉन्ड मार्केट में एम टू एम प्रॉफिट होगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट का फॉलिंग सिनारियो हुआ तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव होगा। एंड ये टैरिफ के हिसाब से इकोनॉमी में अभी तो रिसेशन की बात आ रही है और बाद में रिकवरी की बात आएगी, तब तक इक्विटीज में कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक ही अभी एसेट क्लास है जहां पे दिख रहा है कि लोअर लेवल पे थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा प्रॉफिटेंस के लोग अट्रैक्ट करेंगे या अपना जो मनी है फंड मैनेजर वो यहाँ पे पार्क करेंगे। हायर लेवल से करेक्शन आए पर्टिकुलर जिस हिसाब से हैंगओवर था कि बड़ी डिलीवरी कॉमेक्स में लगे थे, अभी भी कॉमेक्स में बहुत सिग्निफिकेंट डिलीवरीज बाकी है क्योंकि मींस के टैरिफ फेयर के इम्पैक्ट की वजह से वहां पे पहले ही शॉर्ट सेलर ने अपने डिलीवरी डिपॉजिट कर दी थी। अभी लग रहा है कि एक थोड़ा लास्ट जो सेलिंग प्रेशर आएगा ये जिस टाइम एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगी, एक थोड़ा अभी भी एक अनसर्टेन फैक्टर है कि इतनी बड़ी डिलीवरी का क्या होगा। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि 85,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे बड़ा रेजिस्टेंस था और इस ब्रेक करने के बाद कभी भी प्राइसेस आप देखें तो 2,970 के नीचे नहीं गया। तो आई थिंक वो 2,950 से 2,970 एक करीबन बॉटम का लेवल हो सकता है। ओके, चलिए, अच्छी बात है। अब तीनों ने अपने अपने लेवल्स बता दिए हैं। अब धर्मेश जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि बाजार में रिस्क कितना है गोल्ड के अंदर में? क्योंकि किसी भी एसेट क्लास में निरंतर काल तक तो तेजी आती नहीं है। 1980 की जो तेजी थी उस पीक से बाजार 56% टूटा था और उस पीक तक वापस जाने में करीब 10 साल लग गए थे। 96 में
अपने पीक से 30-32% की गिरावट दिखी थी। 2012 में भी 30% के आसपास की गिरावट थी और उस पीक तक जाने में 6-7 साल का वक्त लगा था। क्या उतना बड़ा रिस्क अब नहीं है क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में ज्यादा है, या आपको अभी भी कुछ ऐसे रिस्क है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? आप बताएं सर, कुछ ऐसे रिस्क है और उतनी बड़ी गिरावट भी लगती है क्या गोल्ड में आपको? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी गिरावट है। स्पेशली जो डिमांड एज सच मार्केट में जो उभर के आ रही है वो उतनी ही ज्यादा है। उसके सामने सप्लाई काफी कम है। दूसरी, अगर आप बात करें तो अनसर्टेनिटी, जो वो वॉर प्रीमियम तो इसमें लगा हुआ है। अभी ये जो जो ट्रम्प की जो ट्वीट आते थे, अगर आप पिछले सप्ताह में देखें, वो ट्वीट कर करके मार्केट को घुमाता था। अभी वो वर्बली स्ट्रेट अपफ्रंट बोल बोल के मार्केट में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ट्रेंड अभी भी मेजर ट्रेंड इसका पकड़ा हुआ है मार्केट में अपसाइड का, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे एक मार्केट में यू टर्न आ चुका है। ये एक अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप लास्ट 6 महीने के अगर आंकड़े देखें तो प्राइस में एक तरफा मूव आया है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो 10 से 15% की रैली ऑलमोस्ट एक तरफा देखने मिली है। तो यहाँ एक हेल्दी करेक्शन है, और ये हेल्दी करेक्शन नो डाउट सिर्फ कमोडिटी मार्केट में नहीं, इक्विटीज में भी है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो सारे बास्केट्स में आपको एक सेल ऑफ देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से सोने में फिर से निवेश आ जाएगा और फिर से प्राइस एक ऊपरी तरफ पर बढ़ सकती है। अगर आप कंपैरिजन करें अगर सोने चांदी या सोने प्लेटिनम सोने पैलेडियम में, तो सोना आउट परफॉर्म कर चुका है हर चीज को। तो यहाँ पे अभी भी इसकी शाइन बरकरार है। ये एक अच्छी करेक्शन है। मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे फिर से निवेश करके चले। आपको फिर से एक रैली देखने को मिल सकता है, और 92 से 95,000 के लेवल आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो बाय की सलाह मेरी रहेगी। ओके, बाइंग की सलाह, केवल डिप में का इंतजार करें। जो लेवल्स धर्मेश जी ने बताए हैं वहां पर इंतजार करें, वो मौका आपको यहां पर दिखेगा। सर, हम एक चर्चा कर रहे थे रवि जी अभी उस बात की, जब भी S&P 500 में 20% से ज़्यादा की गिरावट एक क्वार्टर में आती है, उसके बाद गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। हमने .com बबल की बातचीत की, उस दौरान भी बाजार में भारी गिरावट आई थी, 50% तक बाजार टूटे थे और गोल्ड में ज़बरदस्त रिटर्न। फिर सब प्राइम क्राइसिस के दौरान 2008 में भी उस तरह की गिरावट इक्विटी में आई और फिर ज़बरदस्त तेज़ी सोने में, और फिर हमने कोरोना में भी वही देखा, और इस बार हम जनवरी से मार्च के ही क्वार्टर में गोल्ड में जबरदस्त तेजी देख चुके हैं। क्या इसके बाद भी स्टीम बचा है गोल्ड में, फिर उतनी ही तेजी और यहां से देगा गोल्ड? जब मीन्स के सब प्राइम क्राइसिस हुए या जब मीन्स कोविड क्राइसिस थे, ऑयल एम्बार्गो था, इस सारे सिचुएशन में जो मार्केट में पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था और अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। इस हिसाब से जो भी मार्केट में अभी तक गोल्ड हो या इक्विटीज हो, इसमें ज्यादातर रिएक्शन देखा गया है। मीन्स के रिएक्शन ये पहली बार हुआ है। आप देखें तो जब यूएस के इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद सबको ऐसा था कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आएगी, हालांकि गोल्ड ऊपर ही रहा। लास्ट मोमेंटम तक गोल्ड ने एक अच्छी रैली दिखाई एंड पर्टिकुलर सबका ऐसा मानना था कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा। इसके सामने डॉलर इंडेक्स साउथवर्ड डायरेक्शन में गया। आई थिंक मार्केट ने फॉरवर्ड लुकिंग ये अप्रोच रखा था, और ये टैरिफ की फियर की वजह से अगर आप सबसे ज्यादा कोई इंडिकेटिव मार्केट होता है तो अभी ये यूएस फॉरेक्स बॉन्ड मार्केट एंड उसका डॉलर इंडेक्स। तो आई थिंक ये मोमेंटम पहले से ही क्लियर थी कि जिस हिसाब से गोल्ड चल रहा है शायद फंडामेंटल इतने पैरेलल नहीं चल रहे, बट लास्ट में जो जब रियलाइज हुआ, जब ये टैरिफ का लिस्ट आया और रेसिप्रोकल आया, उसके बाद मार्केट ने उसको मीन्स के कॉन्ट्रापोजिशन ली, क्योंकि पहले मार्केट ने ऑलरेडी स्टैंड ले ली थी कि आगे जाके ये होने वाला है। सेकंड, इक्विटीज में भी लास्ट टाइम जब कोविड के क्राइसिस या सब प्राइम क्राइसिस हुए तब करेक्शन था, वो उसके बाद इवेंट के बाद बहुत स्टीप करेक्शन था। हालांकि इस टाइम पहले से ही S&P देखे या आप डाउ जोन्स देखे या नास्टेक, सब में अच्छा करेक्शन, हेल्थी करेक्शन एंड 20% से ज्यादा वाला करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कई हद तक मार्केट ये फैक्टर इन कर चुका है। बट आगे जाके जो फैक्टर इन नहीं किया है वो है कि रिसेशन कब से रिज्यूम होगा। आगे जब जब मंदी आई वो रिसेशन के टाइम या उसके बाद में आई। अभी जो मंदी आई वो पहले ही, रिसेशन के पहले इक्विटीज ने मंदी ले ली। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी भी प्रोटेक्टिव है। अभी भी जो करेक्शन है एक मंथ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है, जब इक्विटीज में इतना करेक्शन आया, उसके क्रिप्टो में इतना करेक्शन आया, तो शायद मार्जिन कॉल्स को फुलफिल करने के लिए और साथ में जो कॉमेक्स में बड़ी डिलीवरी है उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है। बट ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि आगे अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखे तो शायद थर्ड क्वार्टर मीन्स के जो कैलेंडर ईयर का है उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं एंड साल अंत होते होते फिर से जो हमने टारगेट दिए वो अचीव हो सकते हैं।
रेनिशा जी, एक मेरा सवाल आपसे होगा, अप्रैल और मई महीने में अप्रैल का लोअर लेवल आप नीचे में कहां तक जाते देख रही हैं? आप टेक्निकल्स भी अच्छे से समझती हैं, और ऊपर के लेवल क्या देखती है? 2 महीनों के सिर्फ बता दीजिए, अप्रैल और मई में। नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करें तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में $2,900 तक हम गिरावट को जाते हुए देख सकते हैं, अगर $3,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो ऑलमोस्ट MCX पे ये लेवल्स रहेंगे। 88,000 अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो 85,000 मैक्सिमम डाउन साइड लग रहा है। एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है अगर $3,100 के ऊपर वापस प्राइसेस स्टार्ट होती है बढ़ना, अगर अनसर्टेनिटी फिर से स्टार्ट होती है, जो नेगोशिएशन जिस तरह से यूएस चाइना में आने वाले दिनों में होने वाले हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहते हैं, और ग्रेजुअली जो नंबर्स पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है फिर से शायद गोल्ड $3,100 के ऊपर सस्टेन करेगा। एंड देन हम शायद फिर से प्रीवियस हाइस को भी टच होते हुए देखें जो $3,200 है। तो फिर से अपसाइड में मैं देख रही हूँ कि 92,000 तक के भी लेवल्स MCX पे देखे जा सकते हैं। जिस तरह से ये टैरिफ्स लगे हैं, इसका जो है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट प्राइसेस पे तो आ ही गया है, बट इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स जो है ग्रेजुअली आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिक्योरेट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं यूएस के, या मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आ रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं कि आगे चल के ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, जीडीपी काफी नीचे आ सकता है, एंड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है टैरिफ्स के कारण, क्योंकि काफी सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं एंड काफी मैन्युफैक्चरिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के डिफिसिट्स के काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आगे चल के जो इकोनॉमिक सिनारियो जो आने वाला है वो लग रहा है स्टैगफ्लेशन की तरफ हम जाने वाले हैं। इस वजह से ओवरऑल प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगी, डाउन साइड में $2,900, अप साइड में फिर से मैं देख रही हूँ $3,200। तो एवरी डिप्स पे मेरी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन ही है। चलिए, तो गोल्ड की बात हो गई है, अब चांदी की बातचीत कर लेते हैं। चांदी पे भी हमने पोल किया था और यही 2 सवाल पूछे थे कि चांदी को किस भाव पर खरीदना चाहिए और वो भाव कब तक दिखेगा, और साथ ही बचे हुए साल के जो बचे हुए महीने हैं उसमें चांदी कहां तक जा सकती है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर 78,000 से 85,000 के बीच अगर चांदी आपको मिले तो खरीदे। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन जो सबसे मिनिमम जो उनको लगता है कि जो नीचे भाव आ सकता है वो 78 से 80,000 के आसपास, उससे नीचे जाता उन्हें नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है। और ऊपर में जो हमने टारगेट पूछा था कि भाव फिर आगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो 1 लाख से 1,30,000 जो ऊपर के टारगेट है उसका दायरा काफी बड़ा था। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी किस भाव पर खरीदना चाहिए और वो भाव कब तक दिखेगा, और फिर ऊपर का टॉप लेवल का टारगेट क्या होगा इस साल का? देखिए, चांदी अगर आप देखें तो काफी चंचल कमोडिटी है। अगेन इसकी जो कहते हैं कि पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें चांदी और सोने में, तो सोना लाइफ टाइम हाई पे है, बट चांदी लाइफ टाइम हाई इसलिए है क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। बट अगर आप कंपैरिजन देखें तो अभी भी मार्केट $28 से $35 के दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे बढ़ती है मार्केट में, कोई ना कोई रूमर आ जाता है, फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिलता है। बट अगर आप देखिए तो प्राइस ने एक स्टैग्नेंसी बना के रखी है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $28 से $26 का एक स्टैग्नेंस लेवल है, और अपसाइड $35-36 का लेवल है जहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने मिलती है। ये टाइम भी सेम हुआ, $35 से मार्केट में यू टर्न देखने मिला है। डोमेस्टिक मार्केट की आप बात करें तो सेम ऊपरी स्तरों से एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने मिली, और प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा लुढ़क के ऑलमोस्ट 80,000 के एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ही घूमता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से बाइंग करनी चाहिए, बट इसमें स्टैग्नेंट जोन पे करिए क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हर 2,000 के डिप पे आप निवेश करके चल सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। बट अपसाइड जैसे ही ₹1,00,000 के इर्द गिर्द आता है मार्केट में, आप यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर रुपया यहाँ से कमजोर होता है तो ये 1,10,000 1,20,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। बट इसमें मुनाफा वसूली डेफिनेटली करिए क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। इसमें मार्जिन के साथ इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो विक्स इंडेक्स है, इसमें सबसे ज्यादा हाई होती है। तो बाय साइड में रहना है तो अराउंड 80,000 के 83-85,000 अगर आता है मार्केट, बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $28 भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे निवेश करिए, होल्ड करिए। अगर ये देखिए तो 6 महीने का साइकिल है, हर 6 महीने में मार्केट यहाँ से घूम के फिर से अराउंड 10 से 15% की वॉलेटिलिटी दिखा देता है। तो बाइंग साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंपैरिजन करूं और आपको जल्दी मुनाफा कमाना है, फास्ट रिटर्न चाहिए, तो चांदी एक विकल्प है जहां पे आपको रिटर्न सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। बट मुनाफा वसूली डेफिनेटली करिए और स्टैग्नेंट जोन पे बाय करें।
तो ये अच्छी सलाह है। अब वो आप बताइए रवि जी, आपकी सलाह क्या है, किन लेवल्स पे चांदी को खरीदना चाहिए और आपका टारगेट क्या है इस साल के लिए चांदी का? डेफिनेटली जैसे धर्मेश बात कर रहे थे, आई थिंक थोड़ी अगर ये क्योंकि चंचल कमोडिटी है तो आई थिंक हिसाब से वोल्टालिटी काफी स्टीप है। इन पर्टिकुलर देखे तो लास्ट काफी टाइम से हमने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में आता दिखा था। हालांकि अभी तो गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड एंड सिल्वर ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, अदरवाइज वो 9-10,000 डिफरेंस से रिवर्स होते थे। बट क्योंकि मीन्स के ऐसे अनसर्टनिटीज एंड ऐसे जो इवेंट बेस्ड मोमेंटम होते हैं उसमें ही कुछ ऐसा रिवर्सल होता है और उसमें ही मीन्स के अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें ही एक बेटर चांस मिलता है जहां पे आप कम रिस्क पे एक बेटर ट्रेड कर सकते हैं। कंपेरेटिव गोल्ड मुझे लग रहा है कि सिल्वर में रिस्क कम है। डेफिनेटली वोल्टालिटी है, वोल्टालिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट मुझे जिस हिसाब से अभी उसके प्रीमियम्स है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो कुछ नहीं, वो पुट बेचते रहे, थोड़ा आउट द मनी जाके पुट बेचते रहे और अगर आए तो सिल्वर बाय कर ले। फोर से हमने जो रेंज दिया 83,000 84,000, तो 84,000 का पुट अभी बेचते एंड 84,000 के पुट बेच के पोजीशन को कैरी करें। या तो जो पुट का प्रीमियम 2,000 है वो आपका प्रॉफिट होगा, या आपको एडिशनली इसमें अगर नीचे भी गया तो भी आपका 82,000 का ब्रेक इवन पे आपको बाइंग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग लेवल मानना चाहिए। और अपर साइड मुझे लग रहा है 99,800 के करीब मेरे टारगेट है। मेरा भी मानना है जैसे धर्मेश ने बात की 1 लाख के करीब थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, क्योंकि सिल्वर के जो 15-20 दिन पहले फंडामेंटल थे और अभी के फंडामेंटल है, इसमें चाइना का काउंटर टेरिफ है वो एक थोड़ा के नेगेटिव पॉइंट आया है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से जो बड़े स्टीप टारगेट है या बड़ी स्टीप अपसाइड है वो मुझे शॉर्ट टर्म में मींस के 1 से 2 महीने के टाइम पे कम दिख रहे हैं। बट यस, पॉजिटिविटी आएगी एंड 99,000 भी। ओके, आप बताइए रेनिशा जी, वक्त कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए चांदी पर आपकी राय क्या है? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो बॉटम है बहुत ही नजदीक बन चुका है। $28 के आसपास जो प्राइसेस ने रिवर्सल दिया है, आई थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ से मुझे नहीं लगता प्राइसेस नीचे ज्यादा जा सकती है। सो बाइंग जो मेरी रिकमेंडेशन लेवल से वही है कि 85,000 से 88,000 के बीच में अगर डाउन साइड में मिलती है चांदी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर 1 लाख के ऊपर सस्टेन करती है तो 1,10,000 तक प्राइसेस को इस बार जाते हुए देख सकते हैं। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ओनली बिकॉज ऑफ रिटेलिटरी टैरिफ्स एंड टैरिफ सिनेरियो हमने देखा ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदरवाइज सप्लाई डिमांड काफी इम्बैलेंसेस है। तो सेम लेवल्स हैं 85,000 फॉर गोल्ड एंड 85,000 फॉर सिल्वर, दोनों में यही लेवल्स है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर राय है, यहाँ पे डिप में खरीदे और आपके लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर यहाँ पर चांदी में ज़्यादा दिख रहा है। रिवॉर्ड भी बेहतर मिलेगा, रिस्क भी कम दिख रहा है, डाउन साइड रिस्क भी। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, रवि जी आपका और रेनिशा जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस माहौल में आपको सोना क्यों फायदेमंद है। चलिए हमने एक और ज्वेलर से बात की है, साहिल मेहरा जी से। उन्होंने ज्वेलरी मार्केट को लेकर, भाव को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हम हैं ग्राउंड पर और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्वेलरी मार्केट का मूड क्या है, किस तरह की खरीदारी हो रही है, रुझान किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल मेहरा हैं, डायरेक्टर है जीजेसी के। शुक्रिया सर, वक्त दिया, आपको कन्वीनर भी है इस शो के। बताइए किस तरह का मूड है, क्या ग्राहकी कुछ हो रही है, क्या ऊंचे भाव का असर है? विश्व मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। आप हमारे शो में आए, हमारी शो की गरिमा आपने बढ़ाई, और आप जैसे देख रहे हैं कि फुटफॉल काफी अच्छा है, लोगों में उत्साह है। और देखिए, सोना हमेशा तभी, हम कोई भी चीज तभी लेते हैं जब उसकी कीमत बढ़ती रहती है। इसी तरह B2B सेगमेंट है, ये B2B शो है, इसमें काफी ज्यादा जो रिटेलर्स आए हैं क्योंकि उनको बाइंग करनी है, आगे अक्षय तृतीया है और ये अभी ट्रेंड ही शुरू हो गया है बुल का। जैसे आपके लास्ट एक बार मैं बहुत समय पहले आया था बजट सेशन में, तभी मैंने कहा था कीमतें बढ़ेंगी, और अभी भी ऐसे ऐसे रुझान बन के आ रहे हैं कि कीमतें काफी आगे बढ़ने की जगह हैं। ओके, क्या इस भाव में खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए थोड़ा? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके खरीदारी करिए। ओके सर, जो यहाँ पे खरीदार आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास ऑफर्स भी आप B2B में भी दे रहे हैं क्या? देखिए क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें सेल्स सबकी डाउन रही थी, B2B में भी डाउन रही थी, रिटेल सेल्स भी डाउन रही थी। लेकिन जैसे आप देखते हैं हम गुड़ी पाड़वा से, गुड़ी पाड़वा से जैसे ही हमारा नया साल शुरू होता है, एक हमारे कल्चर में ऐसा कि पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है, और आगे आने वाला अक्षय तृतीया के बारे में तो बहुत ही उत्साह है, क्योंकि हमारे मेजर जो परसेंटेज ऑफ सेल अक्षय तृतीया के दिनों में होता है। तो मतलब ऐसे ऑफर नहीं है। हाँ, डेफिनेटली हमारा क्या अभी ऐसा व्यापार हो गया कि हमारा कोलैबोरेशन रिटेलर से हम उसको समझते हैं, उसके
रिक्वायरमेंट समझते हैं वो हमें बोलते हैं और लाइट वेट करो, ये डिजाइन को ज्यादा लाइट वेट करो। आजकल हम लोग सब लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं जिसमें वो देखते हैं कि भाई मान लीजिए अंगूठी अगर 1.5 ग्राम से 4 ग्राम की बिक रही है तो हमारा भी सेगमेंट होता है कि हम 1.5 से 4 ग्राम की बनाए, 5-6 ग्राम की नहीं बनाए, डेड स्टॉक नहीं हो, इन्वेंट्री रोटेट हो। तो हम भी ये सब चीजों पे फोकस करते हैं उनके साथ। तो ग्राहक क्या पसंद करे? हालांकि आप B2B यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्राहक का मूड तो जानते होंगे, क्या लाइट वेट ज्वेलरी पे वो शिफ्ट हो गए हैं? डेफिनेटली ग्राहक लाइट वेट ज्वेलरी में पूरी तरह शिफ्ट हो गया है, क्योंकि उसको किसी न किसी रूप में अपने घर में सोना आता हुआ चाहिए और उसको शौक भी है, उसको डालना भी है और हमारे कल्चर में भी है। तो 18 या 22 या 14 क्या ज्यादा रुझान है? देखिए 18 भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग डिमांड करें। 18 ज्वेलरी हैंडमेड में अभी एकदम पूरी तरह नहीं आई है, मशीन मेड में आ चुके हैं अच्छे से, लेकिन हैंडमेड में भी धीरे धीरे आ जाएगी। 22 का जो है वो तो चलन है ही है, लेकिन 22 अफोर्डेबिलिटी से थोड़ा ऊपर जा रहा है। पहले दिन के रुझान के हिसाब से बताइए, अगर 18 या 22 क्या ज्यादा ऑफटेक हुआ होगा? नहीं, देखिए सर, मैं आपको जैसे हमारी मार्केट ट्रांजिशन फेज में 22 का मार्केट 100% एस्टेब्लिश है, 18 का मार्केट आप कह सकते हैं 25% एस्टेब्लिश है। अभी ये 18 का जो 25 जैसे ये शो होगा और हमारा अगला शो होगा, तब तक 18 का मार्केट मेरा ख्याल से 50 to 75% एस्टेब्लिश हो चुका होगा। तो ये हम कस्टमर के ट्रेंड के हिसाब से हम भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, अपनी प्रोडक्शन चेंज करेंगे और ग्रोथ चेंज करेंगे। ओके, एक ज्वेलर के तौर पर नहीं, एक्सपर्ट के तौर पर क्या लग रहा है? गोल्ड में करेक्शन आप देख रहे हैं, रिस्क है क्या? सर जी, मैं आपको बोलूंगा तो थोड़ी हंसी आ जाएगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है 5 मई से पहले शायद आपको एक सिचुएशन मिले, करेक्शन मिल ले, वो ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 31 दिसंबर में सोना $4,000 के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो जो भी करेक्शन आना होगा 5 मई तक आएगा, आ जाएगा, तब तक आ जाएगा। और कितना करेक्शन की अगर $100-200 की 100-200 घरेलू बाजार में अगर रुपए के अगर रुपए में तो आज भी लेना सही है, अगर 85 आ जाए तो बहुत लकी है। ओके, तो 85 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, लेकिन फिर मई के बाद से फिर से तेजी पकड़ सकती है, और जहां पर भाव वापस से घरेलू बाजार में कहां तक सर? तो देखिए $4,000 हम बोलते हैं तो 25% बढ़ रहा है, तो यहाँ से 25% और बढ़ा दीजिए तो 1,10,000 तक हम पहुंच जाएंगे। 1,10 तक इस साल के लेवल हैं इनके। ये इस तरह के ऑप्टिमिस्टिक है, इतनी तेजी के बाद भी। एक साल में 40% बढ़ने के बाद, 3 साल में 65% बढ़ने के बाद भी इतनी तेजी देख रहे हैं। शुक्रिया साहिल भाई, आपने वक्त दिया। थैंक यू विश्व मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वापस मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपने शो में आए और हमारे शो की गरिमा बढ़ाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।